अच्छी पढ़ी है। अच्छा हरी, मुझे ये बताएं कि रिकॉर्डिंग का वो आ रहा है ना आपके पास? जी जी आ गया। चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आमना, मरियम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब जानते हैं कि हमारा बहुत ही प्यारा महीना स्टार्ट होने वाला है, न्यू इस्लामिक मंथ। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मंथ होते हैं ना, एक तो वो होते हैं जनवरी फरवरी ऐसे होते हैं ना, और दूसरे हमारे इस्लामिक मंथ होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। उनमें कुछ महीने बहुत खास होते हैं, जैसे रमजान का महीना जो अभी आने वाला है। और इस महीने के बारे में हम सबको पता ही होता है, इसकी रौनक भी बहुत अलग होती है। आपने घर में भी सुना होगा, मामा के बाबा के जो घर के बड़े होते हैं सबके मुंह से आप बार बार सुनते रहते हैं कि रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है ना? आप लोगों का इंतजार होता है रमजान का? यस रमजान रमजान बहुत प्यारा महीना है, बहुत रहमतों वाला, बहुत बरकतों वाला महीना है। क्यों है रमजान रहमतों और बरकतों का महीना, ये बात मालूम है आपको? असल में रमजान जो है ना, इस महीने में हमें अल्लाह ताला से मुलाकात करने का मौका मिलता है। हमें इतना ज्यादा टाइम मिलता है कि हम अल्लाह ताला की बहुत सारी इबादत करें। उसकी वजह ये होती है कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत तो पूरे साल भी होती है ना? है ना, हमें अल्लाह ताला से तो मोहब्बत हर वक्त, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। हम हर वक्त चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें प्यार करें, हम अल्लाह ताला को प्यार करें, अल्लाह का कहना माने और अल्लाह ताला को राजी कर लें। लेकिन एक ना लेकिन एक ना हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन है शैतान, है ना? वो क्या करता है, वो हमारा दिल पे ना वो इबादत से हटाता रहता है। और कभी कभी हमारे ऊपर जो है वो ऐसे अटैक करता है कि नमाज नहीं पढ़ो, या फिर झूठ बोल दो, या कोई बुरा काम कर लो, है ना? इस तरह से वो हमें तंग करता रहता है। अच्छा थोड़ी देर ना आप लोग अपने माइक ऑफ कर दें, फिर ऑन करवाऊंगी मैं जब आपसे बातें करेंगे तो रमजान में सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हमारे इस्लामिक मंथ स्टार्ट कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि हम जो चांद है वो बिल्कुल गायब हो जाता है स्काई पर से, है ना? मून गायब हो जाता है। और फिर जो एक रात जब 30 डेज हो जाते हैं या 29 डेज हो जाते हैं, तो हमें फिर वो चांद जो है ना वो दोबारा से नजर आता है और हमारा न्यू मंथ स्टार्ट होता है, इस्लामिक मंथ। ठीक है। तो इसी तरह अभी जो महीना चलता है, ये शाबान का जो महीना होता है, जो रमजान से पहले वाला महीना होता है, उसकी जब 29 आती है, तो अल्लाह ताला ये जो हमारा दुश्मन है ना शैतान, इसको अल्लाह ताला बंद कर देते हैं, बिल्कुल इसको जंजीरों में जकड़ के, और अल्लाह ताला इसको बंद कर देते हैं। और फिर हमारे लिए कोई ऐसा दुश्मन नहीं बचता जो हमें अल्लाह ताला का कहना मानने से रोकने वाला हो। इसलिए इस महीने का हमें और ज्यादा इंतजार होता है कि अब तो कोई ऐसा बहाना ही नहीं बचा कि जिसकी वजह से हमारा इबादत में दिल नहीं लगे, या जिसकी वजह से हम झूठ बोले। वरना हम होता है ना हमसे कि हमसे कोई गलती कोई गुनाह होता है तो हम फौरन बोलते हैं ये तो शैतान ने करवा दिया, ऐसा ऐसा ही होता है ना? तो अब वो तो दुश्मन हमारा बंद हो गया। अब हमें क्या होता है कि नेकी के काम करने में बड़ा मजा आने लगता है ना? इसीलिए इस महीने का सबको बहुत ज्यादा इंतजार होता है। और फिर इसकी इबादत भी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट सी होती हैं। यानी ये कि जैसे हम आमतौर पे तो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, इस महीने में हम रोजा भी रखते हैं। रोजा किसको बोलते हैं? बड़े बच्चों को तो सबको मालूम होगा कि रोजा किसे बोलते हैं। यानी जब सुबह होती है, बिल्कुल सहरी का टाइम होता है, तो सब उठते हैं, रौनक होती है। आमतौर पे तो लोग फजर में भी बड़ी मुश्किल से उठते हैं,
लेकिन रमजान में क्या होता है कि सहरी से पहले ही मस्जिदों से भी आवाजें आने लगती हैं, सबके घरों की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, सब उठते हैं, मामा खाना बना रही होती हैं, एक अजीब सी मजे की रौनक होती है घर में। और फिर मजे मजे की हम चीजें भी सहरी में भी खाते हैं, है ना। और फिर रोजा रखते हैं पूरा दिन। तो एक तो रोजा इसमें एक स्पेशल इबादत होती है कि हम रोजा रखते हैं, और वो एक ऐसी मजे की इबादत होती है कि उसमें हमें भूखा भी रहना होता है, लेकिन हमें मजा भी आ रहा होता है। उस भूख के अंदर भी बहुत मजा होता है। और उस भूख से हमें ये भी पता चलता है कि हम अल्लाह ताला के लिए सब कुछ खाना पीना छोड़ रहे हैं, और अल्लाह ताला हमसे खुश हो रहे हैं, है ना। और उसमें एक और प्रैक्टिस होती है हमारी बहुत अच्छी। आप इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, लेकिन बहुत छोटे भी आप बच्चों को देखेंगे कि क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि वो रोजे में कुछ भी नहीं खाते पीते, तो छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखते हैं और जिद करते हैं और कुछ भी नहीं खाते, जबकि हमें उस वक्त अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। उसके अलावा कभी अगर कोई नहीं भी देख रहा होता ना, ऐसा होता है ना कि हमें कोई भी नहीं देख रहा, सिर्फ अल्लाह ताला देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं खाते पीते। इससे हमें पता चलता है कि रमजान बहुत ही अच्छा सा महीना है। और हम आम दिनों में भी अगर अल्लाह ताला, बस हमें पता तो है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन हम अकेले में भी कोई ऐसा काम फिर नहीं करते कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। ये वाली प्रैक्टिस होती है हमारी रमजान के अंदर। इसके अलावा रमजान में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? पहले ही मुझे बताएं कि कौन कौन से बच्चे रोजा रखते हैं। कोई, आमना आप माइक ऑन कीजिए, मरियम। हम्म बताइए, रोजा रखती हैं आप? मैं जी। मैं 6 years की हूँ। आप 6 इयर्स की हैं, रोजा नहीं रखती हैं? अच्छा, लेकिन घर में बाकी सब रखते हैं तो आप उनकी हेल्प करती हैं? यस। चले माइक ऑफ कीजिए, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, अगर वो रोजा नहीं रखते, तो आपको पता है कि रमजान में हमें रोजे जैसा सवाब कैसे मिल सकता है? ये जानना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहले तो ये कि जब हम रोजा नहीं रखते ना, तो वो सारे लोग जो रोजा रखते हैं घर में, जैसे मामा रोजा रखती हैं, बाबा रखते हैं, या घर में दादी दादा या और कोई बड़े रहते हैं, फुप्पो हैं, चचा हैं, अनीस खाला, ठीक है, जो जो लोग रोजा रखते हैं, हमें उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। और जैसे कुछ बच्चे हैं जो 6-7 इयर्स के हैं, और उनके छोटे बहन भाई भी होते हैं जो 2 इयर्स के होते हैं, 1 ईयर के होते हैं, तो उन छोटे बहन भाइयों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि वो मामा पापा को तंग ना करें, ठीक है। इसी तरह से शहरी में अगर मामा पापा उठे हुए हैं और छोटा भाई भी जाग गया या बहन जाग गई, तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि मामा की हेल्प हो जाए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जैसे अफ्तार होती है, अफ्तार में आप सब बैठ के मजे मजे के खाने तो खाते हैं ना, डिशेस भी ज्यादा होती हैं, एक अलग से दस्तरखान लगा हुआ होता है, तो उसमें मामा की हेल्प करना, है ना, कि दस्तरखान लगा दिया, दस्तरखान उठा लिया। और फिर रोजे में खास तौर पे रमजानों में शोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अड़ोस पड़ोस के लोग सो रहे हैं, या हमारे घर में, या हमारे ऊपर कुछ लोग रहते हैं, नीचे कुछ लोग रहते हैं, पड़ोसी जानते हैं ना आप किसको बोलते हैं, जो नेबर्स होते हैं हमारे, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये कि रमजान में अगर हम रोजा नहीं रख रहे, जो छोटे बच्चे हैं, तो दूसरों का रोजा अच्छा सा पूरा करवाने से हमें पूरा पूरा रोजे का सवाब मिल सकता है। देखें, और दूसरी बात क्या है कि हमें इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो सुन्नतें हैं उन पर अमल करना चाहिए। और इससे जो है क्या होता है कि हमें अल्लाह ताला से मुलाकात का मौका मिलता है। अल्लाह से मुलाकात कैसे होती है? अल्लाह से मुलाकात ऐसे होती है कि जब हम इस दुनिया से जन्नत में जाएंगे तो हमें अल्लाह ताला से मिलेंगे, है ना, अल्लाह ताला से मुलाकात होगी ना। अल्लाह ताला से मिलने का सबको शौक होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला, दिल चाहता है ना कि अल्लाह ताला इतने प्यारे हैं, हम उन्हें देखें, तो वो तो हमें जन्नत में मिलेंगे। अब दुनिया में हमें क्या करना है कि रमजान में हमें बहुत ज्यादा दूसरों का ख्याल रख के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे रोजों में, दूसरों का बहुत ख्याल रखते थे, खुद रोजे से होते थे, दूसरे रोजेदारों का बहुत ख्याल रखते थे, इससे अल्लाह ताला खुश होते थे। और फिर जो जो लोग जन्नत में जाते जा रहे हैं, जिनका इंतकाल हो जाता है, जो जन्नत में जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला की उनसे मुलाकात होती है। तो इस मुलाकात के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए,
हमें सारी सुन्नतों पर अमल करना है। और वो सुन्नतें क्या क्या है, यानी जो आसान आसान काम है, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो रोजा रखेंगे, ठीक है, रोजे में इबादत करने का, नमाज का, रोजे का, हर चीज का जो सवाब है वो डबल से भी ज्यादा हो जाता है। यानी अगर आप आम दिनों में रोजा रखते हैं और आपको अगर आप सवाब को ऐसे लें जैसे आपको कोई 10 चॉकलेट्स देता है, ठीक है, तो अगर आपने रोजा रखा है तो आपको 10 की जगह 700 टॉफीज मिलेंगी। इतना ज्यादा सवाब होता है। और रोजे में आप क्या क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों पर नमाज फर्ज है वो नमाज पढ़ेंगे, जिन बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं है ना वो भी नमाज पढ़ेंगे। जो 4 इयर्स के हों, जो 5 इयर्स के हों, जो 6 इयर्स के हैं, वो सब बच्चे नमाज पढ़ेंगे। अब मुझे बताएं कि नमाज कौन कौन बच्चा पढ़ता है, पहले तो मुझे ये बताएं ताकि मुझे पता चले। माइक ऑन कीजिए। कर नाम लिया। हाँ बताइए, नमाज पढ़ती हैं? मैं yes. मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। कभी कभी पढ़ती हैं? तो अब तो रमजान आ रहे हैं तो आपको रोज नमाज पढ़नी है, ठीक है। यस। ये शुमाइला अफशीन, ये कौन है बताइए। कौन? शुमाइला किसी कोई है, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। टीचर मैं भी नमाज पढ़ती हूँ। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? शुमाइला अफशीन। आप कितनी इयर्स की हैं? टीचर मैं थोड़ी सी बड़ी हूँ। कितनी एज है आपकी? टीचर मैं 12 इयर्स की हूँ। माशाल्लाह, तो आपके ऊपर तो नमाज माशाल्लाह फर्ज है और आप पढ़ती हैं। तो अब आप कोशिश करेंगी कि आप और अच्छी सी नमाज, इंशाल्लाह, ठीक है। और जी नमाज को इंशाल्लाह। तर्जुमा भी चेक करें कि नमाज का तर्जुमा क्या है, और फिर नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़ें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें रमजान में तस्बीहात बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए। तस्बीह क्या होती है? एक तो हमारे पास वो तस्बीह होती है ना, वो जो आपने घर में देखी होगी, जो बहुत सारे दाने होते हैं, ठीक है, जिसमें बैठ के तस्बीह पढ़े होते हैं। इसके अलावा तस्बीह होती है असल में अल्लाह ताला की हमद, अल्लाह की पाकी बयान करना, ठीक है। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह जो हम वैसे भी अपनी नमाजों के बाद पढ़ते हैं ना, 33 टाइम्स पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, 33 टाइम या 34 टाइम हम अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी हम सब नमाज के बाद भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हमें चलते फिरते भी अपनी उंगलियों पर या फिर विदाउट काउंटिंग भी ये वाली तस्बीहात बहुत ज्यादा पढ़नी है। और आपको पता है कि हम ये जो एक एक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर कहते हैं, इससे हमारे लिए जन्नत में बहुत सारे घर बन जाएंगे, बहुत सारे दरख्त बन जाएंगे, और बहुत सारे हमारे लिए जन्नत में बाग बन जाएंगे। आपको पता है ना कि जन्नत एक बहुत बड़ा बाग है, और जितने ज्यादा आप उस बाग को बड़ा कैसे कर सकते हैं, आपके पास जितने ज्यादा दरख्त होंगे आपके आपका वो बाग बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अस्तगफार किसको बोलते हैं? एक तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह होती है, एक अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये भी तस्बीह होती है। इसके अलावा बहुत सारी दुआएं होती हैं, जैसे अभी आप छोटे हैं तो रब्बी जिदनी इल्मा, ये वाली दुआ आप सबको याद है। अल्लाह ताला से ये वाली दुआ बहुत ज्यादा मांगा करें, ताकि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। कौन सा इल्म? जो आप स्कूल वगैरह में हासिल कर रहे हैं, आपको वो वाला इल्म भी अल्लाह ताला अता फरमाए, और आपको कुरान मजीद का और सुन्नतों का इल्म अता फरमाए, है ना। क्योंकि जो कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल होगा, उसी से आपको और ज्यादा आपके ईमान में इजाफा होगा। इसके अलावा आपको रमजान में क्या करना होता है? कुरान पढ़ना होता है। कौन कौन से बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं मदरसे में या घर में? सब बच्चे पढ़ रहे हैं? सब बच्चे पढ़ रहे जी। होंगे मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको रमजान में जो है कुरान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। हर नमाज के एक तो आप सब बच्चे आज इरादा करें कि आप सबको नमाज पढ़नी है, ठीक है।
5 टाइम्स जब सहरी होती है तो भी घर में जो है वो सब उठे हुए होते हैं, आपको भी उठना है, लाजमी उठना है। छोटे बच्चे सहरी अक्सर फजर की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन रमजान में आपको आदत डालनी है कि आपको फजर की भी नमाज पढ़नी है, ठीक है। और फजर के बाद जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, तो वो कुरान फौरन से फरिश्ते जो है ऊपर आसमान पे ले जाते हैं अल्लाह ताला के पास। तो अल्लाह ताला जो है वो उस कुरान को बहुत पसंद करते हैं जो फजर में पढ़ा जाता है। तो आपको फजर पढ़नी है, और आपका जो भी सबक है, जो बच्चे कायदे पे हैं वो कायदा जरूर पढ़ें, और जो बच्चे जिस जिस पारे पर हैं वो पारा जरूर पढ़ें। और जो बच्चे अम्मा पारा हिफ्स कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी सूरतें हिफ्स कर रहे होते हैं, उनको फजर के बाद जो है जरूर पढ़ें। फजर में जब आप कोई चीज हिफ्स करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद होती है, और अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की तरफ नेकियों में आगे बढ़ना है, ठीक है। अल्लाह ताला को इस महीने में राजी करना है। ये अल्लाह ताला को राजी करने का और खुश करने का महीना है। कौन सा महीना आ रहा है? अल्लाह ताला को खुश करने का महीना आ रहा है। हाँ, अच्छा जी। इस महीने में जो एक सबसे बड़ा काम है वो क्या है? एक तो ये कि आपको सारे काम मिलजुल के करने हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों को आपस में मोहब्बत से रहना है, मुंह नहीं बनाना। लड़ाई झगड़ा होता है, किस किस में लड़ाई झगड़ा होता है, मुझे ये बताएं। कौन से बहन भाई हैं जो लड़ते हैं आपस में? सब नहीं लड़ते, सब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। चलें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कभी छोटी मोटी लड़ाई होती है ना किसी बहन भाई की, तो रमजान में बिल्कुल भी नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि लड़ाई से एक तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं, दूसरा घर में मामा बाबा का सबका रोजा होता है ना। हम्म। दादी होती हैं, वो अक्सर सो रही होती हैं, फिर बच्चे अगर आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है, वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, प्यार मोहब्बत से रहना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ना रमजान के बारे में ये भी बताना चाहूंगी कि जुम्मे की सुन्नतें किस किस को आती हैं। किसी बच्चे को मालूम है कि जुम्मे को हमें क्या क्या करना चाहिए? शुमाइला, आप बताएंगी? जी किसी टीचर, को मैं बता सकती हूँ। बताएं बताएं। टीचर, जुमे को नहाना चाहिए और गुसल करना चाहिए। जब मोमिन नहाता है तो वो बोलता है उसको कि हमें गुसल करना चाहिए। खुशबू लगानी चाहिए, हम्म। दरूद पाक पढ़ना चाहिए, सूरह हम्म। कहफ पढ़नी चाहिए हम्म। और क्या बात है। नमाज का एहतमाम करना चाहिए। हम्म। बस टीचर, मुझे इतना ही पता है। ठीक है, देखें आपकी स्क्रीन पर भी कुछ चीजें आ रही हैं कि हमें जुम्मे के दिन क्या क्या काम करने चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि जुम्मे के दिन घर के जेंट्स तो सब नहा नहा के मस्जिद जा ही रहे होते हैं, ठीक है। लेडीज को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जुम्मे के दिन गुस्ल जरूर करें, और दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। दुरूद शरीफ कौन कौन सी होती है? छोटी सी दुरूद शरीफ भी होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक, ये वाली भी होती है। इसी तरह हम जो पढ़ते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी हम नाम लेते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। और उसके अलावा जो दुरूद इब्राहिम होती है वो पढ़नी चाहिए बहुत ज्यादा। इसके अलावा जब जुम्मे को असर से मगरिब का टाइम होता है तो उस वक्त दुआएं बहुत कबूल होती हैं, तो आपको उस वक्त जरूर दुआएं मांगनी है। कौन कौन सी दुआएं होती हैं? जो कुछ भी आपको चाहिए अल्लाह ताला से मांगिए। अल्लाह ताला आपको असर से मगरिब के टाइम, एक तो रमजान का महीना है, आपको पता है रमजान में जो रोजा अफ्तार का टाइम होता है, मगरिब का टाइम, उससे पहले बहुत सारी दुआएं मांगनी चाहिए। सारी दुआएं कबूल होती हैं। आपको जो कुछ भी मांगना हो ना, आपको अच्छे कपड़े मांगने हो, बैग्स मांगने हो, आपको आपके कोई टॉयज चाहिए हो, आपको कभी कभी स्टेशनरी होती है जिसका दिल चाहता है और मामा बाबा नहीं दिला रहे होते, वो मांगनी हो, कोई भी चीज आपको अल्लाह ताला से मांगनी हो, तो आपको अल्लाह ताला से किस वक्त मांगनी है? वो जो मगरिब का टाइम हो रहा होता है ना, अफ्तार का टाइम, जब हम दस्तरख्वान लगाते हैं, रोजा खोलने वाले होते हैं, आप रोजेदारों के साथ बैठेंगे। अगर आपका रोजा नहीं भी है, आपको उनके साथ बैठने का पूरा सवाब मिलेगा। आप रोजेदारों के साथ बैठेंगे और रोजा खोलेंगे इंशाल्लाह।
और बहुत सारी दुआएं करेंगे। ठीक है, तो आपकी वो सारी चीजें जो आपको चाहिए वो मिल जाएंगी। हर दिन अफ्तार से पहले दुआएं कबूल होती हैं, और फिर स्पेशली जब जुम्मे का दिन आता है तो और ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। बात समझ आ रही है आपको? यानी एक तो रमजान में रोजाना ही दुआएं कबूल हो रही हैं, और फिर जुम्मा भी आ गया प्लस। ठीक है, तो आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। तो इन दुआओं का हमें बहुत ज्यादा एहतमाम करना है। इसके अलावा जैसे शैतान बंद होता है ना, शैतान का एक बहुत ही बड़ा साथी है, उसको हम कहते हैं दज्जाल। वो जो दज्जाल है ना, वो आएगा जब बिल्कुल कयामत आने वाले दिन होंगे ना, आखिरी दिन, तब वो दज्जाल इस दुनिया में आएगा। और वो दज्जाल जो है वो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल शैतान की तरह। उस दज्जाल से बचने के लिए जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, जो 15th पारे में मौजूद है। बड़े बच्चों को तो पता ही होगी कि सूरह कहफ कहाँ है, छोटे बच्चों को शायद अभी पता ना हो। तो छोटे बच्चों का, दीदी जी, बोल दे क्या है। छोटे बच्चों का ये काम है कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे कहेंगे कि वो रोजाना जो वो फ्राइडे को जो है सूरह कहफ की रिकॉर्डिंग लगा के दिया करें। ठीक है, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको लाजमी फ्राइडे वाले दिन सूरह कहफ जो है उसकी रिकॉर्डिंग सुननी है, ताकि वो उस शैतान के, उस दज्जाल के शर से, उसकी बुराइयों से महफूज रह सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है? आ, आप सबको पता है कि जब अफ्तार करते हैं तो अफ्तार में हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें हमारे दस्तरखान पे होती हैं, है ना? होती है या नहीं होती? याद है लास्ट टाइम का रमजान, किसी बच्चे को याद है? जी मरियम, आपको याद है लास्ट टाइम रमजान में अफ्तार में क्या क्या खाते थे आप लोग? नो। कुछ भी याद नहीं है? किसी भी बच्चे को याद नहीं है? चले मैं बताती हूँ। जब रोजा अफ्तार करते हैं तो घर में कुछ चीजें बनती हैं खाने की, जिससे रोजे में हम भूखे रहते हैं ना, तो आमतौर पे तो हम दोपहर का खाना भी खा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब दोपहर का खाना नहीं खाते, बल्कि रमजान में क्या करते हैं हम, मगरिब के बाद खाना, मगरिब की अजान होती है उस वक्त कुछ ना कुछ खाते हैं। ठीक है, तो उन चीजों में हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हो। और जैसा कि अभी हमने पहले सेशन किया था जिसमें हमने ये सीखा था और देखा था कि हमारी दुनिया में एक बहुत ही प्यारा मुल्क है फलस्तीन, है ना, जहां पर अभी जंग छिड़ी हुई है, और जहां पर इसराइली जो फौजी हैं वो मुसलमान बच्चों को और मुसलमानों को जो है वो जान से मार रहे हैं। वहां बॉम्बिंग हो रही है, पता है ना आपको? तो हम लोगों ने उस क्लास में ये सीखा था कि हमें इसराइल की जो चीजें हैं उनका बायकॉट करना है। बायकॉट किसको बोलते हैं? यानी हमें ऐसी कोई चीज, पेप्सी, लेज और बाहर की इस तरह की कोई भी चीज नहीं खरीदनी कि जिसका पैसा इसराइल और अमेरिका को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और वो सब मिलके गजा वालों को और फलस्तीन के मुसलमानों को मार रहे हैं, है ना? तो हमें ऐसी कोई चीज खुद भी नहीं खरीदनी, अपने फ्रेंड्स को भी ये बात बतानी है, खासतौर पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन चीजों का ख्याल रखना है। और अपने पेरेंट्स को भी ये बात बतानी है कि हमारी शॉपिंग में ये चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि ये रमजान जो है ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, इसमें हम जितनी दुआएं करेंगे कबूल होगी। तो आपको पता है कि हमें सबसे ज्यादा इस रमजान में किसके लिए दुआ मांगनी है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? मैंने आपकी स्क्रीन पर भी लगाया है, बताएं। मुझे पता है मिस। बताएं। फलस्तीन। आपको पता है क्यों मांगनी है? मुझे बताएं, मैंने अभी आपको बताया, मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि हमें फलस्तीन के लिए सबसे ज्यादा क्यों दुआएं मांगनी है और क्या दुआ मांगनी है। हमें मांगनी चाहिए कि उनके हम्म। जो छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहे हैं उन पे अल्लाह अल्लाह ताला मेहरबान हुए, उन पे अल्लाह ताला उन पे वो क्या बोलते हैं अल्लाह उन पर रहम फरमाए। रहम फरमाए। और हाँ, और इजराइली को
इजराइल के प्रोडक्ट्स ना खरीदें ताकि वो उन पे हमला ना कर पाए। बिल्कुल। और ये सब इसलिए, हाँ जी, और ये सब इसलिए कि वहां पर हमारी, जैसे मक्का और मदीना है, वहां पर भी हमारी एक मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, है ना, जिस पर वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। और उसको कब्जे से बचाने के लिए वहां के सारे मुसलमान क्या कर रहे हैं, उस मस्जिद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस जगह को नहीं छोड़ रहे, है ना। तो वो तो हम सबके लिए उस मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं ना, और हम उस मस्जिद की हिफाजत के लिए वो लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम उनकी मदद नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आपको पता है वहां पर हम ना खाना भेज सकते हैं, ना तो उनके लिए हॉस्पिटल है, ना तो उनको हम दवाइयां भेज सकते हैं। वहां पर इतनी ज्यादा सख्ती और पाबंदी है कि यहाँ से मुसलमान अगर चाहें भी तो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास दो ही चीजें हैं जिसके जरिए हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, दुआएं मांग के। मैंने अभी दुआओं का जो आपको टाइम बताया वो कौन सा टाइम था? वैसे तो हर वक्त दुआ कबूल होती है, रमजान में ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। और जो मगरिब का भी हमारा, मगरिब से पहले का टाइम होगा, असर से मगरिब के बीच का टाइम, उस वक्त बहुत ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं, खास तौर पे फ्राइडे को। तो आप सब लोग इरादा करते हैं, आप सब दुआएं करेंगे फलस्तीन के लिए जी इंशाल्लाह। देखें, हमें हमें इतनी ज्यादा दुआएं मांगनी है, इतनी ज्यादा दुआएं मांगनी है कि रमजान में हमें खुशखबरी मिले कि तमाम इसराइली जो है वो फलस्तीन को और बैतुल मुकद्दस को छोड़ के डर के भाग गए। आपको अपनी दुआओं पे यकीन है, भरोसा है, अल्लाह ताला दुआएं सुनता है। जी हम्म। अल्लाह ताला नेक बच्चों की, बहुत ज्यादा, जो बच्चे अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं, जो जो लोग गुनाह नहीं करते, नेकी के काम करते हैं और फिर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं जरूर कबूल फरमाते हैं। और जो लोग यकीन के साथ दुआएं मांगते हैं, आपको दुआ कैसे मांगनी है, इस यकीन के साथ मांगनी है कि आज और इस रमजान में तो मेरी दुआएं लाजमी कबूल होंगी, ठीक है। बस इंशाअल्लाह ताला आज हम सब ये इरादा करते हैं कि हम अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं फलस्तीन के लिए मांगेंगे, अपने मुल्क के लिए मांगेंगे, अपने मामा बाबा के लिए मांगेंगे, और सब के मुसलमानों के लिए, और अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांगेंगे। इसके अलावा हमें रमजान में क्या करना है, हमें सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जितने भी हमारे घर वाले हैं, हमारी फैमिलीज हैं, उन सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। और अपने जो जो हमसे गलतियां हुई हैं, उन सब की हमें माफी मांगनी है अपने आप से, ठीक है, कि हमने गलती की और हम अपने आप को हमने गुनाहगार बनाया। वैसे तो छोटे छोटे से बच्चे तो बहुत ही कम गलतियां करते हैं ना, बहुत ही दिल के सच्चे होते हैं, झूठ भी नहीं बोलते, मामा पापा का कहना भी मानते हैं। लेकिन अगर भी हमसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला जी, छोटे बच्चों से अल्लाह ताला नाराज नहीं होते, छोटे हाँ, बच्चों से अल्लाह नाराज नहीं होते। है ना, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत प्यारे है ना, अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं, नाराज नहीं होते, और छोटे बच्चों की अल्लाह ताला सारी बातें सुन रहे होते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है, आपको पता है, सिर्फ आप वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे फलस्तीन को इस जंग से और मस्जिद अक्सा को आजाद करवा सकते हैं। कैसे आजाद करवाएंगे, क्या कर सकते हैं? वालेकुम अल्लाह से अस्सलाम। दुआ मांग के। हाँ, दुआएं मांग के बहुत ज्यादा, और बायकॉट करना है उनकी चीजों का, और अच्छा मुसलमान बनना है, ताकतवर मुसलमान बनना है, ठीक है। जी जब हम अच्छे मुसलमान बनेंगे, हमारा पूरा मुल्क होगा, और उस पूरे मुल्क के अंदर अच्छे मुसलमान होंगे, जो झूठ नहीं बोलते होंगे, जो चोरी करने वाले नहीं होंगे, जो दूसरों को धोखा देने, इस ये पूरा का पूरा मुल्क जो है वो कुछ लोगों से ही मिलके बनता है ना, है ना। हम जी सब मिलके ही अपना मुल्क, अपनी सोसाइटी बनाते हैं ना। हम जी इंशाल्लाह अच्छे मुसलमान बनेंगे, बनेंगे ना। हम इंशाल्लाह। हर उस काम को छोड़ देंगे जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, और हम हर वो काम करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखाया, और हम अल्लाह ताला को राजी करेंगे। और अभी आप बच्चों ने खुद मुझे बताया कि अल्लाह ताला तो ऑलरेडी हमसे बहुत खुश है ना, अल्लाह ताला तो वैसे ही हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस महीने में हमें और ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करना है, ठीक है।
आप लोग ना अपना माइक ऑफ रखिए, जिसको बात करनी हो ना वो फिर एक एक करके ऑन कीजिएगा। शाबाश। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया है ना कि रमजान में जुम्मे की बहुत ज्यादा और ज्यादा फजीलत होती है, इसी तरह से रमजान के एंड में कुछ खास रातें आती हैं। उन रातों को कहते हैं लैलतुल कद्र, कदर की रातें। ठीक है। उन रातों में हमारी तकदीर के फैसले होते हैं, यानी हम पूरा साल क्या कुछ करेंगे। और उन रातों में भी फजर तक हमारे लिए सारी दुआएं कबूल हो रही होती हैं। और अल्लाह ताला इस लैलतुल कद्र में भी ये बात भी लिखेंगे कि फलस्तीन को आजाद होना है और मस्जिद अक्सा को आजाद होना है और वहां के मुसलमानों की हिफाजत होनी है। ये सब कुछ अल्लाह ताला इस रात में लिखेंगे। तो इस रात में भी आप लोगों को अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआएं करनी है। करेंगे ना? आप लोग देखते हैं फलस्तीन की वीडियोस? देखते हैं आप लोग? जी मैं देखता हूँ। देखते हैं ना? तो फिर आपको होता होगा भाभी ना। भाभी आपके हमारे भाभी इतने प्यारे हमारे इतने प्यारे प्यारे बहन भाई हैं, वो जब तकलीफ में होते हैं तो दुख होता है ना। आपको पता है अगर हमें दुख नहीं होगा तो फिर हम अच्छे वाले मुसलमान नहीं होंगे। हमें उस दुख में शामिल होना है। लैलतुल कद्र जो है वो सूरतुल कद्र है कुरान मजीद में। अगर आप में से कोई बच्चे बड़े हैं तो उन्हें याद भी होगी, है ना। तो उस सूरत के अंदर इस बात का जिक्र है। और ये 5 नाइट्स होती हैं रमजान के एंड में। 5 नाइट्स होती हैं और हमें ये 5 नाइट्स ही जागनी है, पांचों रातें जागनी है। कौन कौन सी होती हैं? कोई बताएगा मुझे? वैसे मैंने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। शाबाश। कोई और बच्चा जो जिसने अभी तक बात नहीं की वो बताए। अब्दुल रहमान, आप बताएं। आप तो माइक ऑन कीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। बताइए। नहीं हम्म, चले, मुझे आवाज सही नहीं आ रही, आपकी शोर आ रहा था। मैं बताती हूँ। जब हमारा 21 रोजा होगा, यानी कि 20th रोजा खत्म होता है और 21 रोजा स्टार्ट होता है, तो वो वाली नाइट, फिर 23, फिर 24 छोड़ के 25, फिर 26 छोड़ के 27 और फिर 28 छोड़ के 29। ये 5 नाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्स होती हैं। इनमें भी हमें रातों को जाग जाग के अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है और बहुत सारी इबादत करनी है और अल्लाह ताला को खुश कर देना है। क्योंकि देखिए शैतान तो है ही नहीं, वो तो बंद है। ठीक है। तो हमारे लिए ये सारे काम करना बहुत आसान होता है। और एक बहुत ही प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ये वाली दुआ भी मांगनी चाहिए। ये एक खास दुआ है जो हमें लैलतुल कद्र पे लाजमी मांगनी है। ठीक है, इंशाअल्लाह। चलें। अब आप मुझे आप में से कोई बच्चा ये बताए कि आप में से कौन रोजा रखता है और आपने क्या क्या सीखा कि आपको इस रमजान में क्या क्या करना है। कौन बताएगा? शाबाश। कि हमने सीखा है कि मगरिब के टाइम हमें बहुत ज्यादा दुआ मांगनी चाहिए हम्म। और 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 फलस्तीन के लिए भी बहुत दुआ मांगनी चाहिए। और क्या करना है? नमाज को हमें वक्त पे पढ़ना है। ठीक है। हम पर नमाजें फर्ज हैं और जो बच्चे छोटे हैं अभी उन पर फर्ज नहीं है, तो थोड़े दिन बाद उन पर भी फर्ज होने वाली हैं। तो रमजान एक बेस्ट महीना है जिसमें हम नमाजों की बहुत ज्यादा पाबंदी कर सकते हैं। इतने ज्यादा लोग मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं। जो बॉयज हैं वो चाहे छोटे भी हो, घर के बड़ों के साथ मस्जिद जाना है। और आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर के बड़े बच्चों को भी नमाज का कह सकते हैं ना, सिखा सकते हैं ना। अगर बड़े नमाज पढ़ने ना जा रहे हो तो आप प्यार से मोहब्बत से अपने बड़ों से कह सकते हैं कि बाबा अभी तो रमजान का महीना है, दादा अबू हैं या चाचू हैं, आप उनको कहें कि हमें आपके साथ मस्जिद जाके नमाज पढ़नी है। ठीक है।
तबलीग करेंगे आप लोग? इसको तबलीग करना कहते हैं, यानी अपने घर वालों को नेकी का हुक्म देना। और इंशाल्लाह। नमाज इंशाअल्लाह ताला, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। इसके अलावा हमें क्या करना है? बायकॉट की जो बात हुई है वो याद है आप लोगों को? हमने कई बार बायकॉट पर बात की है। बायकॉट में हमें क्या क्या करना है? इसराइल की चीजें नहीं लेनी है, जैसे बाइकआउट का मतलब पेप्सी ले, जो भी इसराइल की है उससे हमें उनको बेनिफिट नहीं करवाना। बिल्कुल नहीं करवाना। और इसी तरह आपको भी पता है कि देखिए मुसलमानों पर जो है किस तरह से अटैक किया जाता है कि मुसलमान जो है वो किसी भी तरह इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं। तो जो बच्चे पीएसएल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उन्हें आइडिया होगा ना उन्हें कि जी क्रिकेट में कितनी मोहब्बत होती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट का स्पॉन्सरशिप किसको दी? केएफसी को दी। और आपको पता है कि केएफसी भी इसराइल को सपोर्ट करता है। हम्म। तो इस जी बार माशाल्लाह बहुत सारी हमारी यूथ ने और क्रिकेट देखने वालों ने उसका बायकॉट किया है ना। तो हमें हमारे दिल में चाहे किसी भी गेम की, किसी भी खाने की, किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज्यादा मोहब्बत हो और हमारा दिल चाहता हो, लेकिन फिर भी हमें मुसलमान मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो उनकी मोहब्बत के लिए उसका बायकॉट करना है। इसके अलावा हमें सहरी की और अफ्तार की और सुबह शाम के अस्कार की बहुत ज्यादा पाबंदी करनी है। ठीक है। जो जो दुआएं हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखना है और इस रमजान का बहुत ज्यादा फायदा उठाना है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला अपने आप को रमजान के लिए तैयार करना है ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला हमें अपने अर्श के साए तले जगह नसीब फरमाए। ठीक है। इंशाल्लाह। चलें, अब हम इस क्लास को ऑफ करते हैं। अगर आपको अपनी कोई चीज कोई बात शेयर करनी है तो कीजिए, वरना फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। चलें ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको रमजान तक पहुंचाए और रमजान की रहमतें और बरकतें नाजिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुभान आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आमीन। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी। ख्याल रखना चाहिए। जी। रोजे में सबका ख्याल रखना चाहिए हमें। हाँ, तो आप सबका ख्याल रखेंगी? और हमें हम्म। और हमें अल्लाह ताला कैमरे से भी देखते हैं। अल्लाह ताला हमें कैमरे से देख रहे होते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं तो हमें वो वाले सारे काम करने हैं जिससे अल्लाह ताला खुश हो गए। ठीक है। और चाहे हमें कोई भी नहीं देख रहा, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, है ना। तो जब अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हमें हर वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। तो हमें हर वो काम करना है जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए और हर उस काम से बचना है जिससे अल्लाह ताला नाराज हो सकते हैं, है ना। शाबाश। चलें ठीक है। ओके। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लावे लावे कैसे